आप लोग कर रहे थे इससे पहले डेमो ट्रेडिंग। डेमो ट्रेड करके आप लोगों ने जो है पैसा कमाना शुरू कर दिया, प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद आप लोग ने रियल पैसा इन्वेस्ट किया, रियल पैसे आप लोग ने $50 इन्वेस्ट किए, ठीक है। वापस से एक बार जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ। $50 आपने इन्वेस्ट कर दिए, आपने बोला अब मैं सुबह से ट्रेड करूंगा, ठीक है। सुबह मैंने एक ट्रेड दी जिसकी आपने जल्दबाजी करके मैंने बताया था कि 2520 से आपने जो है बाय करना है। आप लोगों ने उसको बाय किया 2525 से, जिसकी वजह से आपका जो है स्टॉप लॉस जल्दी हिट हुआ और आप लोग जो है ट्रेड एक्सपायर हो गए, अपने उससे ज्यादा आप लोगों ने रिस्क लिया हुआ था, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बिल्कुल ऑन है। सर जब तक लड़के नहीं आते इस वक्त तक बताएं कि हम फोमो का शिकार क्यों होते हैं, मेन वजह क्या है? लालच या खौफ? खौफ है इसका। इसका लालच भी है, ठीक है। खौफ तो उस टाइम आप लोगों को नहीं होता जब तक आप लोग मार्केट में, मतलब आप लोग के पास जब तक $50 पड़े हुए हैं ना, उस टाइम आप लोग को खौफ नहीं है। आप लोग उस टाइम बैठे हो कि आप लोग इसलिए बैठे हो कि आप लोग जो है $50 को 100 बनाने के लिए बैठे हो, ठीक है। चलें जी, अभी हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाएगी जो कि आप लोगों को चाहिए होगी वो होगी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस चीज से साइकोलॉजी को कवर करने के लिए आप लोगों को क्या चीज का ख्याल रखना होगा, क्या चीज आप लोगों को जो है बचाएगी इस चीज से, वो बचाएगी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट आ जाते हैं। तो चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है? वैसे रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये हम आ गए अपनी जोन के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से आती है हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट ये आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मूव ड्रॉ किया हुआ है, अब मार्केट हमारे पास यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है कि मार्केट सुबह का टाइम कल जो है इधर जाए, इधर पे अपने टॉप को चेक करे, ठीक है, वापस डबल टॉप बनाए यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। हम कैसे ट्रेड करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए जोन टू जोन, जो मैं कहता हूँ ट्रेड करेंगे, जोन टू जोन ट्रेड करना, और कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले इन चीजों का जो हम लोग ने किए हैं ना, इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक चीज हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ हमें कुछ और चीज भी चाहिए होगी। वो क्या होगी हमारे पास? वो हमारे होंगे रूल्स। हम लोग क्या सेट करेंगे? अपने कुछ बनाएंगे, अपने रूल्स सेट करेंगे। वो रूल्स ऐसे होंगे हमारे पास कि जिसको हम लोग हर हाल में फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कुछ भी कर रही हो, हमें बेशक बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, हम रूल्स को फॉलो करेंगे लाजमी, ठीक है। उन रूल्स में क्या आ जाता है हमारे पास? चले जी, शुरू करते हैं काम। सबसे पहला रूल हम क्या बनाएंगे अपना, कि हमारी कहाँ से शुरू हुई थी फोमो ट्रेडिंग? कहाँ से शुरू हुई थी? जल्दबाजी से शुरू हुई थी। फोमो ट्रेडिंग से हमारे पास हमारा पहला लॉस शुरू हुआ था। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर वन चीज जो आप करेंगे वो आ जाएगी आपके पास, कि आप जोन टू जोन ट्रेड करेंगे। जोन टू जोन ट्रेडिंग, जोन टू जोन ट्रेड करने से फायदा क्या होता है हमें दोस्तों? आप जोन टू जोन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। पहला रूल आपने सेट कर दिया कि मैं जोन टू जोन ट्रेड करूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? गुड। जोन टू जोन ट्रेड करूंगा। जोन टू जोन ट्रेड करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जोन है, ठीक है। मार्केट अगर कल ऊपर निकलती है, यहाँ से इस जोन को तोड़ती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? हमारे पास ये सपोर्ट बन जाएगी। वापस मार्केट इसका रिटेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अगर हम देख रहे हैं मार्केट को कि मार्केट हमारे पास जो है, जैसे कि ये मूव मैंने डिसाइड किया हुआ है कि ये मूव आ सकता है मार्केट में कल, मार्केट जाए ऊपर, ठीक है। इश्तियाक मीर भी आ गए, अच्छी बात है। चले जी, मार्केट हमारे पास ऊपर जाएगी, हमारी जोन पे टच करेगी। ये इस टाइम क्या है हमारी? ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप अपनी एक 0.01 की लॉट अपने अकाउंट के हिसाब से, अब कुछ दोस्तों का अकाउंट हमारे पास जो है वो $50 से बड़ा है, कुछ का 100 से भी बड़ा है, कुछ का जो है $1000 से भी ऊपर का अकाउंट है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट का एक कुछ लिमिटेड पोर्शन आप रिस्क करेंगे, ठीक है। वो आगे लिखा था मैंने शायद, ठीक है। नंबर वन आ गई जोन टू जोन ट्रेडिंग के, जो जोन पे मार्केट आएगी आप जोन पे ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे पहली चीज आ जाती है हमारे पास,
पहला रूल हमारा क्या है, जोन टू जोन ट्रेड करना है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट, साथ साथ हम करते जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ रहा है कि हम लोग अपने अकाउंट के जो लॉट्स लेंगे, जो भी लॉट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग ने इस तरह कर लेना है कि अगर $50 का आप लोग के पास वो है ना, अरे यार एडमिट, सब आ चुके हैं अंदर क्लास में सारे, ठीक है ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या, पहला हमारा रूल क्या आ गया, रूल हमारा है कि हम जोन टू जोन ट्रेड करेंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी। जोन टू जोन पे हम ट्रेड तो करेंगे, लेकिन किस तरह ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ अपने अकाउंट के ऐसे कर लेंगे कि अगर आपका $50 का है ना, ठीक है, $50 का अकाउंट है, तो उस पर कितनी ट्रेड ले सकते हैं, कितने डॉलर की ट्रेड लेंगे आप, 0.01 की लॉट के साथ आप आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 0.01 की लॉट। इसी तरह आप लोग अपने कैपिटल के हिसाब से मैनेज करते जाना, ठीक है। इसको एडिट कैसे करें, चलें जी, इसको वापस लिखते हैं। नंबर 1 चीज जो हम रिस्क मैनेजमेंट में करेंगे, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर कैपिटल, हम उसके कैपिटल के हिसाब से अपनी ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर $50, इसी आप लोगों ने करना है, $50 का आप लोग अकाउंट है, तो आप उस पर कितनी ट्रेड, 0.01। इसी तरह $100 जिसके पास है अकाउंट में, वो क्या करेगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या लेगा, हर अकाउंट पे आप 0.02 की लॉट लोगे मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रूल आ गया कि हम जोन टू जोन ट्रेड करेंगे। अपनी जोन पे जब हमारी मार्केट आएगी, हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ट्रेड हम इस तरह लगा रहे हैं कि हम अपनी जोन पे सिर्फ अपने अकाउंट के हिसाब से, अगर हमारा $50 का अकाउंट है, तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है अपने $12 का रिस्क लेंगे। $50 के अकाउंट पे $12 का रिस्क ले रहे हैं हम, ठीक है। 20% हमने अपना अकाउंट का कैपिटल रिस्क किया है, जो कि सफिशिएंट है, ठीक है। तो जी पहला हमारा जो मसला आ रहा था, वो आ रहा था फोमो ट्रेडिंग का, कि हम लोग जो है जल्दबाजी कर रहे थे ट्रेड लेने में, कि हम जो है कहीं भी घुस रहे थे, एंट्री गलत हो रही थी हमारी। एंट्री सही बनाई है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जोन टू जोन ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहला रूल हमारे पास है, ये रूल नहीं टूटने चाहिए। ये रूल जिस दिन आप लोग तोड़ेंगे, आप लोग लॉस करेंगे, ये बात याद रख लेना। मार्केट में जो मैं सारा दिन आप लोगों को बोल रहा होता हूँ कि भाई सारा दिन ट्रेड नहीं की जाती है, सारा दिन चार्ट्स को नहीं देखा जाता है, वो इसी वजह से कह रहा होता हूँ कि सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड की जाती है, ठीक है। मार्केट हमारा पहला रूल आ गया क्या, कि जोन टू जोन ट्रेड करनी है। उसके बाद हमने क्या, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर 1 हमारे पास है कि हमारे पास, हमने अपनी जोन पे, हमारे पास आई मार्केट, फॉर एग्जांपल ये हमारी जोन बनी हुई है, मार्केट यहाँ से आती है, ऊपर से सपोर्ट है हमारी ये, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से इस हमारी जोन के ऊपर जैसे मार्केट टच करेगी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है एक बाय की ट्रेड लेंगे। आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 17 पे रख लो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। सेफ रहने के लिए 17 पे आपने अपना स्टॉप लॉस रख लिया। कितने पे ट्रेड लिया आपने, 18 पे ट्रेड लिए, 17 का, $1 का 10 पिप्स का आपने जो है अपना स्टॉप लॉस रख लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका रिस्क मैनेज हो गया कि आपने जो है सिर्फ $1 का लॉस होगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। जोन टू जोन ट्रेड करने से ये फायदा होता है कि हमारा लिमिटेड स्टॉप लॉस होता है, हमारी जो जोन बनी होती है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस हम दे देते हैं, जो कि सेफ रहता है। तो पहला मसला हमारे पास जो था वो हल हो चुका है कि हमने क्या किया है कि भाई हमने जो है फोमो ट्रेडिंग से बचने के लिए हमने, चलें जी, हमने क्या किया, हमारे पास ये मसले मसाइल चल रहे थे सारे हमारी साइकोलॉजी के, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट पूरा का पूरा वॉश आउट हो चुका था, ठीक है। उससे बचने के लिए हमने क्या किए, कुछ रूल सेट कर दिए। रूल नंबर 1 आ गया कि हमने जोन टू जोन ट्रेड करना है, ठीक है। और साथ साथ हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जाएंगे। यही चीजें आपको, ये रिस्क मैनेजमेंट और ये रूल्स आपके, ये दोनों मिलकर आपको क्या बनाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। हमारी जोन पे आई ट्रेड, हमने जो है सिर्फ $50 की, उस पे हमने लिमिटेड लॉट साइज कभी भी हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, जब तक हमारे पास अकाउंट नहीं बड़ा हो जाता। सबसे बड़ा अकाउंट वॉश करने का जो लोगों का जो मसला होता है, वो ये होता है कि ओवर लॉट लेते हैं। $50 का आपका अकाउंट है, उस पे आप जो 0.05 की लॉट लोगे, मार्केट में एक 10 पिप्स का, 10 कह रहा हूँ, एक 100 पिप्स का मूव आया, वॉश आउट हो जाओगे, वॉश आउट हो जाओगे, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। 100 पिप्स क्या होते हैं, मार्केट मार्केट दिन में 100 पिप्स तो मूव करती ही करती है, बुरे से बुरे हाल में भी, मार्केट में वॉल्यूम हो कि नहीं हो, मार्केट मूव कर रही हो, हल्का फुल्का तो मूव करती है मार्केट ना,
तो उसमें भी 100 पिप्स तो कहीं नहीं, तो आपका $50 का अकाउंट है वो फारिग हो ही नहीं सकता। वॉश आउट बेसिकली आप लोग होते क्यों हो? मैं बताता हूँ कि आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहता हूँ, अगर कोई बंदा हमारे पास, मार्केट ने ये इतना बड़ा मूव दिया है, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया 24 से लेके यहाँ तक का मूव कर लो, 94 तक का मूव कर लो, ठीक है, 94 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया हुआ भी था वैसे। खैर, तो अगर आपने 0.01 की लॉट ली है और यहाँ से आपने बाय कर दी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत आप लोगों ने ट्रेड ले ली है, लेकिन आपकी क्या रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, तो मार्केट ये 2400 जो है 2524 से लेके जब यहाँ तक भी आएगी, कितने पिप्स का मूव बन रहा है हमारे पास दोस्तों? ये हमारे पास बन रहा है, अरे यार कहाँ जा रही हो, ये हमारे पास जो मूव बनेगा टोटल, ये हमारे पास बनेगा तकरीबन कोई, अगर टोटल भी देखा जाए हमारे पास, तो आपके पास $30 का लॉस होगा आपको, अगर आपने सिर्फ लिमिटेड वो ली हुई है ना लॉट, अगर आपने 0.01 की लॉट ली हुई है, तो इतने बड़े मूव में भी आप वॉश आउट नहीं होते हो, ठीक है। तो लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, तो लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। चलें जी, तो लॉट साइज अगर आपका ठीक होगा, आप कभी भी वॉश आउट नहीं होते, मार्केट बड़ा मूव भी कर देगी तब भी, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारे पास $50 पे 0.01 की लॉट सबसे ज्यादा सेफ है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास अकाउंट में जब $100 हो जाएंगे, तो आप जो हो अगर 0.02 की भी लॉट लोगे ना, मार्केट में इतना बड़ा मूव आएगा, आप वॉश आउट नहीं होते हो, आपका अकाउंट आपके हाथ से नहीं जाएगा, आपके सोल्जर्स बच जाएंगे, ठीक है, जो कल लड़ाई कर सकेंगे। चलें जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहला रूल हमने सेट कर दिया कि जोन टू जोन ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। सेकेंड रूल हमारा क्या है? सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। सेकेंड रूल हमारा बनेगा कि डिफाइंड रिस्क, DEFI, डिफाइंड की क्या स्पेलिंग थी, भूल गया यार, मतलब लिमिटेड कर दो, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस, ठीक है। अगर दूसरी गलती हमने क्या की थी, यहाँ पे जब हमें $10 का लॉस हुआ था ना, तो हमने लॉस की रिकवरी शुरू कर दी थी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, दूसरी चीज हमने क्या सेट कर दी कि हमारे पास जो है हमारा लिमिटेड लॉस हम लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के उसमें जो दूसरी चीज हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी कि हमारा SL, स्टॉप लॉस, स्टॉप आ गई भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस का यूज बहुत मस्ट है हमारे पास, ठीक है। पहली चीज हमारे पास आ गई कि हमने जोन टू जोन ट्रेड किया, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अपने अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए, उस हिसाब से हमने लॉट साइज ली अपनी, ठीक है। मैंने बता दिया $50 पे 0.01 की लॉट है, $100 पे 0.02 की लॉट है, $150 पे 0.03 की लॉट है, इस तरह आप अपने लॉट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलें जी, जोन टू जोन ट्रेड शुरू की हमने हमने अपनी जोन पे ट्रेड ली, अगर वो ट्रेड गलत भी हो जाती है हमारी, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एक लिमिटेड सा लॉस लेके, ये लिमिटेड सा लॉस है, हमने SL डाला हुआ था ना, लिमिटेड लॉस हुआ हमें ट्रेड में, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, हमने क्या किया, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, हम उस टाइम ट्रेड में नहीं घुसेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, मैं ये लॉस रिकवरी जो तीसरी चीज हमारे पास आ रही थी ना, ये मैं शुरू नहीं कर देता, ये लॉस की रिकवरी बिल्कुल भी शुरू नहीं कर देता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, लिमिटेड लॉस लिया हमें, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम मार्केट से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाएंगे। तो तीसरा रूल क्या है हमारा, एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कम अज कम 2 घंटे, चलो आपने वेट करना ही, ठीक है, टू, पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा ये टू, और उसका तो वेट हमने करना ही है, और वेट बिफोर, यार अपने माइक ऑफ कर दो राशिद, आपका माइक खुला हुआ है, बिफोर नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। चलें जी, तीसरा रूल हमारे पास क्या आ गया है हमारा, तीसरा रूल हमारे पास आ गया कि हमने जोन टू जोन ट्रेड की है, उसके बावजूद हमारा जो है एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है, हम उस पे एक लिमिटेड सा लॉस लेके बाहर आ गए मार्केट से, उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 घंटे वेट किया है,
हम क्या करेंगे, देखो यार जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, हमारे दिमाग घूम जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास हुआ था ना कि फोमो ट्रेडिंग की, हमें लॉस हुआ, लॉस हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा दिमाग इस टाइम पे घूम चुका है, हमारा दिमाग जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा सही से। आप लोग देखें ये वाला लॉस हुआ, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते थे, हमने लॉस की रिकवरी शुरू कर दी थी। लॉस की रिकवरी आपने करनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं कि भाई मैं लॉस को रिकवर करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 2 घंटे का वेट करना है कोई नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। कोई भी नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले आपने 2 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आप मार्केट में वापस इन होगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने आप लोग को बताया फॉर एग्जांपल बड़ी ज़ोन ले लेते हैं, चलो ये तो छोटी ज़ोन है ना, चलें ये ज़ोन ले लेते हैं। किधर से शुरू हो रही है, 16 से शुरू हो रही है, 11 तक जा रही है। इतनी बड़ी ज़ोन थी हमारी जो हमारी गलत हुई है। यहाँ पे मार्केट आई, हमने यहाँ से बाय कर लिया, हमने यहाँ से बाय कर लिया, मार्केट फिर सेल में चली गई है। यहाँ पे हमारा कितना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ 16 से लेके 11 तक, मतलब 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। यहाँ पे हमें लॉस कितना देखने को मिला है, लिमिटेड लॉस, मैंने बोला ना लिमिटेड लॉस कितना हुआ हमारा यहाँ पे। सिंपल देखेंगे चीजों को, 0.01 की लॉट थी, 50 पिप्स का मूव आया, $5 का लॉस लेके हम मार्केट से बाहर चले गए हैं। लिमिटेड लॉस लिया $5 का और हम बाहर निकल चुके हैं मार्केट से। अभी हमारे पास कितने डॉलर रहते हैं दोस्तों, कितने डॉलर हैं अभी, $45 अभी भी हमारे पास मौजूद है। हमारा कैपिटल $50 का था, ठीक है। $5 लॉस करके हम मार्केट से बाहर चले गए। हमने वेट किया 2 घंटे, हमने वेट किया, कोई भी नेक्स्ट सेटअप से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमने 2 घंटे वेट करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, समझाएंगे, उसे प्रोसेस करने का टाइम देंगे कि यार कोई बात नहीं, खैर है, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, हम अपने को ये बात समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद देखेंगे, अगर कोई मेरा सेटअप बन रहा हुआ उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, हम मार्केट से बाहर चले गए थे, 2 घंटे हमने वेट कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जोन हमारी क्या दिख रही है, नेक्स्ट जोन हमारी दिख रही है ये 2510 से लेके, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है, ये मिसाल है हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जोन क्या दिख रही है, 2510 से लेके 2505 की ट्रेड आ गई। हमने 2 घंटे वेट किया यहाँ पे, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे के बाद फिर हमने देखा मार्केट हमारी प्राइस पे आई है, हमारी प्राइस पे आई मार्केट, हमने फिर यहाँ से एक बाय देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ से फिर एक बाय देखा, स्टॉप लॉस हमारा क्या बनता है, हमारा स्टॉप लॉस ये बनता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लो, 2505 का कर लो, चलो ठीक है, ये 31 पे, तो 2505 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक 50 पे का स्टॉप लॉस, फिर से हम मार्केट में एंटर हुए हैं, फिर से हम मार्केट में एंटर हुए हैं। 2 घंटे वेट करने के बाद हमने फिर जो है मेरा कोई सेटअप बना, उस सेटअप पे मैंने ट्रेड ली, फिर से हम मार्केट में एंटर हुए और फिर से क्या हुआ हमारे पास, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है जी। इधर भी स्टॉप लॉस हिट करा लेते हैं अपना। कौन सी ऐप क्लोज करूं, अरे यार ये क्यों खत्म हो रहा है सेशन, देखो इसीलिए कहता हूँ जल्दी आया करो आप लोग। अच्छा जी, हमने 2 घंटे वेट किया, उसके बाद हम लोग फिर मार्केट में उतरे, फिर से हमारे पास क्या हो गया है, एक और एसएल हिट हो गया हमारा, ठीक है। एसएल हिट हुआ तो अब हमारा क्या होगा, दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 2 ट्रेड्स हमारी लॉस में जा चुकी हैं, ठीक है। वापस क्या हुआ है हमारे पास, रूल इसमें इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमने 2 घंटे वेट किया, वेट करने के बाद हमने वापस ट्रेड ली, उसके बाद हमारे पास एक और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटेड कर देंगे अपनी ट्रेड्स को। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि लिमिटेड ट्रेड्स करेंगे हम, लिमिटेड ट्रेड्स, लिमिटेड ट्रेड्स, कि हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ट्रेड करेंगे और बस उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये दूसरी ट्रेड आती है जिसका एसएलएट हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास चौथा पॉइंट है कि हमने क्या करना है, लिमिटेड ट्रेड करनी है। 2 घंटे का वेट हमने किया, उसके बाद फिर से हमने एक ट्रेड ली और फिर हमारा एक और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, फिर से कितना नुकसान हमें देखने को मिला है, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पे जो है $5 का और नुकसान हो गया, जोन पे हमने ट्रेड ली थी, ये वाली जोन पे ट्रेड ली थी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक और हमारा एसएल हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कितना लॉस हो चुका है अभी तक, $5 पहले लॉस हुआ था, $5 का ही लॉस फिर से हो गया हमें यहाँ पे। लॉसेस से मत घबराया करो भाई, मैनेज करके चला करो, कुछ भी नहीं होता। लिमिटेड ट्रेड करनी है हमने, ठीक है। हमने एक ट्रेड ली और उसमें कितना लॉस हो गया, $5 का फिर से लॉस हो गया भाई, $5 का फिर से लॉस हो गया हमें। अब हमारे पास लिमिटेड ट्रेड्स हम कितनी ले सकते थे, कि हमारा शुरू में ये होना चाहिए रूल कि हमने सिर्फ दिन में 3 ट्रेड्स लेनी है। पहली ट्रेड का हमारे पास क्या हुआ है,
कि हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, $5 का लॉस लेके हम साइड हो गए। हमने 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे के बाद हमारा जो है फिर से जो है हम ट्रेड में एंटर हुए, फिर से हमारा लॉट जो है हमारा एसएल हिट हो गया। इसको थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम सबसे ऊपर कर देंगे। इस पार्ट को हम सबसे ऊपर कर देंगे कि मार्केट में एंटर होने से पहले ही हमारा एक रूल होना चाहिए कि हम लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड ट्रेड्स करेंगे। लिमिटेड ट्रेड्स हम कितनी कर सकते हैं? 3 ट्रेड्स हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे हम लोग दिन में। हम लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात ट्रेड नहीं करेंगे। हम कितनी ट्रेड करेंगे? सिर्फ़ 3 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स अ डे, और 3 ट्रेड दिन में बहुत होती हैं हमारे पास। 3 बार हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? लिमिटेड ट्रेड करेंगे, 3 ट्रेड्स अ डे करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या रूल आ गया था कि ज़ोन टू ज़ोन करेंगे भाई। ज़ोन पे आएगी मार्केट तभी करेंगे, और पहली बार हमने अपनी ज़ोन पे ट्रेड ली, हमारा क्या हो गया? हमारा जो है एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हुआ, हमें कितना नुकसान देखने को मिला? $5 का नुकसान देखने को मिला है हमें, ठीक है? हमने क्या किया? हमने फिर उसके बाद जो है 2 घंटे इंतज़ार किया है। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम वापस ट्रेड में इन हुए। सेकंड ट्रेड हमने ली है, ठीक है? अपनी सेकंड ज़ोन पे, और वहाँ पे भी हमें कितना लॉस देखने को मिल गया? ये हम सेकंड ट्रेड ले रहे हैं, सेकंड ट्रेड में भी हमें कितना लॉस हो जाएगा? $5 लॉस है। ये हमने सेकंड ट्रेड ली, सेकंड ट्रेड सेकंड ट्रेड ली, और उसमें भी क्या हुआ है? हमें लॉस हुआ है। सेकंड ट्रेड हमने अपनी सेकंड ज़ोन पे आके ट्रेड ली है, ठीक है? और उसमें भी हमें क्या देखने को मिला है? हमारा एसएल हिट हो गया, तो हमें वहाँ पे भी क्या देखने को मिला? लॉस। लॉस कितना लॉस हो गया हमारे पास? फिर से हमारा एसएल हिट हो गया, और उस एसएल के बाद जो है हमारा पास, अब हमारे पास $10 का लॉस हो चुका है, ठीक है? हमने सोचा भाई कि हमने सिर्फ़ 3 ट्रेड्स लेनी है, ठीक है? अगर हमारे पास हमारा कैपिटल हमें इजाज़त देता है नेक्स्ट ट्रेड की, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, मेरी 1 ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, 2 ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, तीसरी ट्रेड हमारी सक्सेसफुल जाती है, और जो तीसरी ट्रेड हमारी सक्सेसफुल जाती है, वो फिर ये पिछले $10 का लॉस हम लोग मज़े में रिकवर कर सकते हैं। आपने देखा, हमने एसएल हिट होने के बाद हमने उसी टाइम नहीं घुस गए मार्केट में, हमने 2 घंटे का पहले इंतज़ार किया है। समझ रहे हो दोस्तों? समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है? जी, गुड, चलो जी। अच्छा जी, हमने क्या किया? हमने सेकंड ट्रेड, हमारी सेकंड ज़ोन पे आई हमारे पास मार्केट, यहाँ पे हमने जो है सेकंड ट्रेड अपनी ले ली, और सेकंड ट्रेड में भी हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है? वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है हमारे पास, ठीक है? सेकंड ट्रेड हमारे पास जो हमने ली, उसमें भी हमारा एसएल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है एक और चीज़ आ जाती है। अब हमने देखा कि हमारी 2 ट्रेड्स जो है गलत हो चुकी हैं। पहली ट्रेड में हमारे पास हमारा एसएल हिट हुआ है, दूसरी ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है। क्यों हिट हुआ है? उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ से गिर रही थी, हमने यहाँ पे जो है ट्रेंड के रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश की। पहली बार हमने ट्रेंड के रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश की, हमें लॉस हो गया। दूसरी बार मार्केट इस वाली ज़ोन को तोड़ के और नीचे आई, हमने फिर यहाँ से मार्केट को जो है पुल बैक करेगी, हमने यहाँ से सोचा कि मार्केट सपोर्ट लेगी, हमने यहाँ से ट्रेड ली, फिर मार्केट यहाँ से भी हमें गलत साबित कर गई, फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रूल्स में आ जाती है कि हमने क्या करना चाहिए? हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए है। ये चीज़ हमारे पास याद रखना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम जो है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। हमने देख लिया मार्केट ट्रेंड में है, क्या ट्रेंड चल रहा है? सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने क्या किया है हमारे पास? मार्केट यहाँ से आई है हमारे पास, ठीक है? मार्केट हमारे पास आई है, क्या किया मार्केट ने? यहाँ से मार्केट आई, हमारा यहाँ पे हमने ट्रेड यहाँ पे ली थी, मार्केट तोड़ते हुए नीचे गई है इसको। मार्केट इसको तोड़ते हुए नीचे गई, मार्केट यहाँ आई, मार्केट इधर वापस ऊपर गई, और मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इस ज़ोन को भी तोड़ दिया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है? ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट आई नेक्स्ट ज़ोन पे हमारी, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट की, एक ट्रेड हमने यहाँ पे भी ली, मार्केट इस वाली ट्रेड से थोड़ा-सा ऊपर गई, यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट आई और हमारी ये भी ज़ोन तोड़ दी। तो क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट हमारे पास जो है ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही है, मार्केट हमारे पास जो है बार-बार ज़ोन्स को तोड़ती हुई जा रही है। ठीक है? चलें जी। अब फिर हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने क्या करना है? हमारे 2 एसएल हिट हो चुके हैं, हमने देखा मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया। नेक्स्ट ज़ोन हमारे पास कहाँ है? चलें जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने देख लिया कि हमारे पास ये हमारी ज़ोन टूट चुकी है। ठीक है? ये हमारे पास जो ज़ोन थी हमारी, वो टूट चुकी है। हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद हम फिर वेट कर लेंगे। फिर वेट करेंगे हम लोग। सेकंड स्टॉप लॉस हिट हुआ,
इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम लोग 2 घंटे का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग अब जो है सेकंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 4 घंटे का वेट करेंगे। 4 घंटे हम मार्केट को देखेंगे ही नहीं, मार्केट कहीं भी जा रही है, क्योंकि जब तक आप लोग मार्केट को देखते रहोगे, आप लोग ट्रेड करते रहोगे, ठीक है? पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने 2 घंटे वेट किया, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम 2 घंटे को 4 घंटे चेंज कर देंगे, हम 4 घंटे वेट करेंगे, 4 घंटे बाद मार्केट में आएँगे, हमने देखा प्रोसेस करेंगे कि यार मसला क्या आ रहा है जो बार-बार मार्केट हमें लॉस दे रही है। हमने देखा कि अच्छा मार्केट हमारी ज़ोन को बार-बार तोड़ी थी, हम आ जाएँगे यहाँ पे अब अपने हमारे पास सिर्फ एक चांस रह गया है, हमारा एक ट्रेड हमने कितनी ट्रेड्स करनी है, लिमिटेड ट्रेड्स करनी है, 3 ट्रेड्स करनी है हमने। पहली में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, $5 का, सेकंड ट्रेड ली, $5 का फिर से लॉस कर दिया, अभी तक हम $10 का लॉस कर चुके हैं मार्केट में, ठीक है? अब हमें समझ आ गया कि यार मसला क्या चल रहा है, हम ट्रेंड के इन्वर्स ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग का ट्रेंड है और हम लोग बाय कर रहे हैं। अब हम लोग ने थर्ड ट्रेड करनी है, 4 घंटे वेट किए, फॉर एग्जांपल मार्केट फिर से हमारी एक ज़ोन पे आ गई है। मार्केट ने क्या किया, इस ज़ोन को मार्केट ने तोड़ के आई नीचे की तरफ, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आई, फिर से मार्केट जैसे ही हमारी ज़ोन पे आएगी, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सेल करेंगे यहाँ से। हम यहाँ से सेल करेंगे और ये हमारी तीसरी ट्रेड है, ठीक है? तीसरी ट्रेड है हमारी, हमने यहाँ से सेल कर दिया और यहाँ पे देखिए मार्केट गई हमारी सपोर्ट के ऊपर। ये हमारा पहला टीपी था और मार्केट ने हिट कर दिया। कितना हिट किया है, यहाँ से लगाओ ना ज़रा हिसाब। हमारी लेट हो गई हैं। तो यहाँ से हमने जो है अपनी थर्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, जो तीसरी ट्रेड हमारा हमारा जो लास्ट चांस था, 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद जो हमने ट्रेड ली थी, 2505 से हमने सेल कर दिया मार्केट को। इधर से हम सुबह से बाय कर रहे थे, बाय में पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, बाय में दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। हमें समझ आ गया कि यार बाइंग हमें रास नहीं आ रही है, ठीक है? मार्केट के साथ लड़ेंगे नहीं हम लोग। रिवेंज ट्रेडिंग जो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया है ना, ये रिवेंज ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। मार्केट का स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है और हम लोग वहाँ बाय कर रहे होते बार-बार। बार-बार बाय कर रहे होते हैं, सिर्फ़ इस उम्मीद पे, सिर्फ़ इस होप पे कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलेगी। मार्केट क्यों चलेगी आपकी डायरेक्शन में भई? मार्केट कभी भी आपकी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। मार्केट आपकी क्या लगती है, कोई सगी लगती है क्या? रिश्तेदार है क्या आपकी? इधर तो आजकल तो रिश्तेदार भी एक-दूसरे की बात नहीं सुनते, मार्केट क्यों सुनेगी आपकी? ठीक है? तो अब हमारे पास हमारा जो है थर्ड ट्रेड हमारी है, हमने इसको लिया और हमने बोला कि भई हम सेल करेंगे अब, और उस सेलिंग में हमने 2505 से लेके 2500 ये 2494 का वो कर लिया, 2500 मतलब एक हमारा 100 पिप्स का यहाँ पे लॉस हुआ था और हमने तकरीबन यहाँ तक पे हमने प्रॉफिट बना लिया है। जो लॉस हमारा हुआ था वो लॉस भी रिकवर हो चुका है, ऊपर प्रॉफिट भी हो चुका है। 1 मिनट रह गया क्लास में, ठीक है? इसके बाद एक 10 मिनट का गैप है, ठीक है? फिर वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के लिए समझ आया है सारा कुछ? क्लास एंड होने वाली है, सेशन एंड होने वाला है, समझ आया अभी तक? जी सर। चलें जी। गुड है, बस एक 10 मिनट का ब्रेक होगा हमारे पास, ठीक है? क्या टाइम हो रहा है? 10 बज के 11 मिनट हो रहे हैं। 10 बज के 21 मिनट पे जो है वापस 21 या 22 मिनट पे वापस जो है क्लास शुरू होगी और सबने आना है वापस, और हम लोग इस चीज़ को फाइनल करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारा जो है दिन कैसा गुज़रा पूरा का पूरा, जो हमने अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, अब हम लोग शुरू करने लगे। चलें जी, जहांगीर भी फाइनली आ गए हैं। चलो भई, हमारे पास अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि हमारे पास जो है रूल्स हमने कुछ सेट कर लिए थे। हमने जो है हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो रही थी, हमारी जो है ट्रेडिंग ट्रेडिंग थैंक यू यार एहसन। तो चलें जी, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो रही थी, हमने इधर पे जाके अपने अकाउंट वॉश आउट करना शुरू कर दिए थे। हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, हमने नेक्स्ट टाइम फिर से एक $50 डिपॉज़िट किए अपने अकाउंट में। हमने रिस्क मैनेजमेंट अपनी ये सोची कि हम इस $50 में से सिर्फ़ अपने जो है 0.01 की लॉट लेंगे, जो कि $12 का रिस्क होता है। स्टॉप लॉस को लाज़मी यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे, एसएल को स्टॉप लॉस को जो है हम लोग आगे ब्रेक इवन करना सीख जाएँगे, ब्रेक इवन करेंगे, ब्रेक इवन करने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस को आगे की तरफ लेके जाएँगे, ट्रिक करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में या ट्रेड मैनेजमेंट में आ जाती हैं ये चीज़ें। हमने कुछ अपने जो रूल सेट कर दिए। हम क्या करेंगे, पहला रूल हमारा क्या है कि हम लिमिटेड ट्रेड लेंगे, सिर्फ़ 3 ट्रेड लेंगे हम दिन में, ठीक है? 3 ट्रेड हम लेंगे, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करेंगे, लिमिटेड लॉस लेंगे कि हमने दिन में जो अपना डिफाइंड लॉस कर दिया है, कि अगर हम दिन में 3 ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे पास हर ट्रेड में हम सिर्फ़ $5 का लॉस ले सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो है हमने डिफाइन कर दिया कि हम सिर्फ़ $15 का लॉस मार्केट में लेंगे, उससे ऊपर का लॉस हम ले ही नहीं सकते। $15 का लॉस हुआ, हमारा दिन वहीं पे खत्म हो जाएगा।
अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप सुबह ही $15 का लॉस कर लेते हो, शाम में कर लेते हो या रात में कर लेते हो। जिस टाइम भी आप करोगे आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है? एक लिमिटेड सा लॉस आपने लेना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। रूल नंबर 1 क्या है? लिमिटेड ट्रेड करनी है। हमने पहले सोच लिया, रात को ही सोच लिया कि हम सिर्फ़ 3 ट्रेड्स करेंगे दिन में। ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करेंगे, लिमिटेड लॉस लेंगे, एक $15 का लॉस हो गया, मार्केट से बाहर हो जाएँगे और हर स्टॉप लॉस के बाद हम लोग वेट करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे जो है कुछ अपनी चीज़ें शुरू की थी। हमने पहले क्या किया था, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड की थी हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हुए। हमने यहाँ पे पहली ट्रेड ली थी, जो मार्केट ने हमारे को एसएल हिट करा दिया था, ठीक है? एसएल हमारा हिट हुआ था कितने हमारे पास $5 का हमें लॉस हो गया था। यहाँ से हमने 0.01 की लॉट से ट्रेड ली थी, बाय किया था, हमारी ये सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर से आई, हमने सपोर्ट में यहाँ पे बाय किया और हमारे पास यहाँ पे हमें $5 का लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम मार्केट से बाहर हो गए। हमने क्या किया, हमने जो है 2 घंटे का इंतज़ार कर लिया। 2 घंटे का इंतज़ार कर लिया हमने, ठीक है? 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम वापस आए मार्केट में, देखा हमने कि मार्केट हमारी इस वाली ज़ोन पे पहुँच गई थी, ठीक है? मार्केट इस वाली ज़ोन पे थी हमारी। हमने यहाँ से फिर एक बाय किया, हमने फिर यहाँ से एक बाय किया, मार्केट ने फिर हमें लॉस दे दिया, ठीक है? फिर हमारा एसएल हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट से बाहर चले जाएँगे और इस बार हम लोग 4 घंटे बाद आएँगे। इस बार हम लोग 4 घंटे बाद मार्केट में आएँगे। 4 घंटे बाद हम मार्केट में आए, हमने अपनी गलतियों को देखा कि यार हम क्यों गलतियाँ कर रहे हैं? हम बाय कर गलतियाँ कर रहे हैं, बार-बार बाय कर रहे हैं, मार्केट बार-बार बाय में हमारे पास जो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रही है। हम रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं जाएँगे। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, हम मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। मार्केट हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। मार्केट को तो पैसा चाहिए चलने के लिए। मार्केट ये जो चल रही है इसको पैसा चाहिए। ये आप लोग के ऑर्डर्स यहाँ पे लिए जाते हैं, आप लोग के अकाउंट वॉश होते हैं तभी कोई पैसा बनाता है। ट्रेडिंग में किसी का पैसा जा रहा है तो किसी के पास पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो हमने अपनी गलतियाँ नोट की, हमने बोला कि यार मार्केट हमारे साथ क्या मस्ती कर रही है, हम बार-बार बाय करते हैं, मार्केट बाय में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रही है, बार-बार हिट कर रही है। हम रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं जाएँगे, ये जो हमारे पास एक और गलती हमारी आ गई थी, ये हम इसमें नहीं जाएँगे। हम क्या करेंगे, हम दरिया की सिमत में बहने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ऐसे ही नहीं कि बस निकल जाएँगे वो, टेक्निकली भी देखेंगे मार्केट को कि क्या चल रहा है। तो हमने क्या किया, 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एक बार यहाँ पे हमने बाय करके अपना $5 का लॉस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटे वेट किया मार्केट में, वापस आए मार्केट में देखा मार्केट यहाँ पे पहुँची हुई थी। हमने वापस यहाँ पे अपनी सपोर्ट पे बाय किया, मार्केट ने फिर हमें $5 का लॉस किया। इस बार हम लोग जो है 4 घंटे का रेस्ट करेंगे। हम मार्केट में 4 घंटे का रेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हमें लॉस क्यों हो रहा है? हमें लॉस इसलिए हो रहा है कि हम मार्केट को अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। हम मार्केट को जो है अलग तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट का जो दरिया का जो सिमत है वो नीचे की तरफ बह रहा है भाई। दरिया जो है वो ढलान की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, हम उसको ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हम ट्रेंड के इनवर्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? हम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। हमने बस जो हमारी आखिरी जो तीसरा जो हमारे पास चांस रह गया था, हमने उसमें क्या किया, हमने देख-भाल के बहुत जो है एक लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ, अगर यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस होगा ना तो हमारे पास कितना $15 का हमें लॉस हो जाएगा और हमारा दिन खत्म हो जाएगा, हमारे दिन का इख्तिताम हो जाएगा। $15 क्योंकि हम सोच के आए हुए थे कि हमारे पास $15 का लॉस हमें होगा ना, रूल हमारे था कि हम लिमिटेड लॉस लेंगे, $15 का लॉस हमारे पास हुआ तो हम मार्केट से बाहर जाएँगे, ठीक है? 2 ट्रेड्स हमारी गलत हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमें $10 का लॉस हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में $40 पड़े हुए हैं, ठीक है? $40 हमारे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, 2 ट्रेड्स गलत हो चुकी हैं। इधर पे जब हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था हम 2 घंटे वेट किया हमने, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ हम 4 घंटे वेट करेंगे मार्केट में। जो जितना वेट करता है इस मार्केट में उतना अच्छा करता है, ठीक है? कोई जल्दबाज़ी नहीं होती। 4 घंटे हमने वेट किया, उसके बाद हमने देखा मार्केट ने ये जो हमारे पास नीचे निकल के वापस आई ऊपर हमारी सपोर्ट की ये रेजिस्टेंस के ऊपर आई। मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आई, इस बार हमारा मुँह था कि हम दरिया की सिमत में बहने की कोशिश करेंगे। जो गलतियाँ हम पहले कर रहे थे, हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। हमने क्या किया, मार्केट हमारी रेजिस्टेंस पे आई, हमने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा हमने एक 50 पिप्स का और हम मार्केट को सेल कर दिया। यहाँ पे हम बाय कर रहे थे। यहाँ पे हमने बाय किया लॉस हुआ, यहाँ पे बाय किया लॉस हुआ, यहाँ पे अब हमने सेल कर दिया है मार्केट को। दरिया की सिमत में बहने की कोशिश की है। क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो है हमने ट्रेड ली, इधर पे हमारा स्टॉप लॉस था, मार्केट हमारी सिमत में चलना शुरू हो गई। ठीक है? मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगी, हमें $10 का लॉस हुआ था, ठीक है? सुबह की 2 ट्राई जो हमने ली थी, उन 2 ट्राई में हमारे पास हमें $10 का लॉस हुआ था और यहाँ से हमारी तीसरी ट्रेड जो कि हमारी फाइनल ट्रेड है, 2505 से हमने वो ट्रेड शुरू की और ये 2494 हमारा पहला टेक प्रॉफिट था जो कि मार्केट ने सक्सेसफुली हिट किया। अभी तक हमें $10 लॉस हुआ था यहाँ पर,
2 ट्रेड्स में $10 का लॉस था, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ट्रेड है जो कामयाब हुई है। कितने बन गए? 2505 से लेके 2405 तक हो जाते 100, तकरीबन 120 पिप्स हमें यहाँ पे मिल गए। हमारा लॉस कितना था? सिर्फ हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स का था। $10 का लॉस था हमारा, हमें यहाँ तक पे $12 मिल जाएंगे, तो हमारी डे की एंडिंग किस में हुई है दोस्तों? प्रॉफिट में हुई है। आप लोग यहाँ पे लॉस रिकवर करने के लिए जा रहे थे, ये आप लोग ने यहाँ पे क्या गलती की थी? आप लोग पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था आप लोगों का, आप इतने घबरा गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि आप लोगों ने लॉस की रिकवरी शुरू कर दी थी। कितनी ट्रेड थी? ओवर लॉट्स करना शुरू कर दी थी आप लोग ने, ज्यादा लॉट्स लेना शुरू कर दी थी। मैंने आप लोग को अभी करके दिखाया है, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोग को मैंने दिखाया है कि 0.01 की लॉट्स आपका लॉस भी रिकवर हो चुका है और आप ऊपर प्रॉफिट में भी हो, आपका डे प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। समझे हो इस चीज को आप लोग? समझ आई है इस चीज की? कोई मैसेज ही कर दो, कुछ बता दो। जी, चलें जी, ये हमारे पास आ गया। हमने जो है अपने रूल्स को सेट करना है, ठीक है? हमारे रूल्स क्या आ गए? अब हमारी साइकोलॉजी जो है, यहाँ साइकोलॉजी में और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास हमारी साइकोलॉजी को खराब करती हैं? यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है? उसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है होप ट्रेडिंग, ठीक है? होप ट्रेडिंग कह लो। आप लोग क्या कर रहे होते हो? होप में बैठे होते हो। मार्केट हमारे पास ऊपर चली जाएगी। फिर क्या आप लोग एक और गलती क्या करते हो? लॉसेस को होल्ड करते हो, लॉसेस को होल्ड करते हो। प्रॉफिट को तो आप लोग कभी होल्ड नहीं करते हो, प्रॉफिट वाली ट्रेड तो आप लोग मिनट में आठ निकल जाते हो कि यार प्रॉफिट हमसे चला ना जाए। तो आप लोग लॉसेस की तरह क्यों पाल रहे होते हो? पालना शुरू करोगे लॉसेस को तो लॉसेस पाल के इतने बड़े हो जाएंगे कि आपका पूरा अकाउंट खा जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग ये गलतियां ही करते हो, आप लोग ओवर ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, लॉसेस को होल्ड करते हो। चलें जी, अब आप लोग को ओवर ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी मिसाल दे देता हूं मैं, ठीक है? ये हमारे पास चल रहा था, हमने 3 ट्रेड का सोचा हुआ था दिन में, वो चांस हमारे ज़ाया हो चुके हैं। तीसरे चांस में हमने क्या किया? तीसरे चांस में हमने मार्केट से अपना जो लॉस किया था वो भी निकाल लिया है और ऊपर $2 प्रॉफिट में भी हम बैठे हुए हैं। हमारी 3 ट्रेड्स जो कि हमारे रूल थे यहाँ पे, हमारा जो रूल था यहाँ पे कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स अ डे लेनी है, 3 ट्रेड्स लेनी है दिन में, ठीक है? वो 3 ट्रेड्स में से 2 ट्रेड्स हमें लॉस दे चुकी हैं। फिर फाइनल हमारे पास जो हमने ट्रेड ली उसने हमारा लॉस भी रिकवर कर दिया और ऊपर हमें प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन असल में मसला क्या आ जाता है? आप लोग बाज नहीं आते हो, ठीक है? आप लोग बाज नहीं आते हो। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो फिर? इसको जरा मैं नीचे लेके जाऊँ ना यहाँ पर। आप लोगों को अभी तक मार्केट में 3 ट्रेड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। आपका जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो चुका है। ऊपर से ऊपर आप लोगों ने प्रॉफिट भी बना लिया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग रुकोगे, ठीक है? 3 ट्रेड आपकी पूरी हो चुकी हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोगों ने रूल्स बनाए हुए हैं ना कि 3 ट्रेड करनी है, उसके बाद अगर आप लोग वापस से ट्रेड में घुसने की कोशिश करोगे ना, वापस ट्रेड में घुसने की कोशिश करोगे, ओवर ट्रेडिंग शुरू करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास? आप लोग ने जो प्रॉफिट बनाया है वो भी चला जाएगा, जो लॉस किया हुआ है वो डबल लॉस हो जाएगा आपके पास। फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आपने जैसे ही इन रूल्स को मतलब अप्लाई करना छोड़ा, जिस दिन आप लोग से ये रूल्स खराब होंगे ना, उस दिन आप लोगों को एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? चलें जी, अब थर्ड ट्रेड हमारी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रॉफिटेबल चली गई और हमारा जो लॉस था वो भी रिकवर हो चुका है और हमने मार्केट में ऊपर प्रॉफिट भी बना लिया, ठीक है? नेक्स्ट डे जब हम लोग आएँगे ना तो हमारा माइंडसेट क्या होगा? नेक्स्ट डे हमारी साइकोलॉजी क्या होगी? हमारी ये साइकोलॉजी नहीं होगी कि यार हम लॉस रिकवर करने आ रहे हैं, ठीक है? हमारी ये साइकोलॉजी होगी कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में, कल हमने $2 एक्स्ट्रा बनाए हैं ऊपर, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है? मैं ये कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डे की क्लोजिंग ग्रीन में होनी चाहिए। डे की क्लोजिंग जब ग्रीन में होती है तो बंदा परेशान नहीं होता है, बंदा ओवर ट्रेड नहीं करता है, बंदा ओवर थिंक नहीं करता है, ठीक है? बंदे की साइकोलॉजी बहुत गुड रहती है हमारे पास, ठीक है? चलें जी, रूल्स को जो है सेट करते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ उस टाइम भी लेट आई थी, अभी भी लेट हैं। चलें जी, रूल्स हमारे पास आ गए। नंबर 1 रूल जो हमने डिसाइड किया है वो कौन सा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स लेनी है दिन में। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग हम करेंगे नहीं। हमने शुरू में ही अपनी जो है ट्रेड को डिसाइड कर लेना है। ये तो चलो आप लोग मैंने ये रूल सेट कर दिया 3 ट्रेड्स हैं। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लो, लेकिन यही रूल रखो तो अच्छी बात होगी, ठीक है? कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स लेनी है। हमारे पास कितने सेशंस होते हैं दोस्तों?
हमारे पास होते हैं 3 सेशंस, ठीक है। हमारे पास 3 सेशंस होते हैं। सेशंस कौन से आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है हमारे पास एशियन सेशन, जो कि सुबह का शुरू हुआ होता है, जो सुबह मार्केट खुलने के बाद से लेके जो है 12 बजे तक चला है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास खत्म कब होता है, ये हमारे पास खत्म 12 पीएम पे खत्म हो जाता है, 12 पीएम पे खत्म होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा शुरू होता है सेशन, लंदन सेशन शुरू होता है। लंदन सेशन शुरू होता है हमारे पास, ये चलता है, ये 12 पीएम से कब तक चलता है हमारे पास, 5 पीएम तक हमारे पास लंदन सेशन चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास यूएस सेशन आता है। यूएस आता है जो कि हमारे पास जो है 5 बजे लेके फिर रात तक कर लो, चलो 12 तक कर लो, लेकिन बस ये मैक्स जो इसकी पीक वो ये 9 या 10 बजे तक हमारे पास मैक्स चलता है, जो इसमें वो होता है पीएम तक। तो हमारे पास ये 3 सेशंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशियन सेशन में क्या होता है हमारे पास, एशियन सेशन में मार्केट हमारे पास स्लो मूव कर रही होती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लो करके ऊपर जाएगी, ठीक है। लंदन सेशन में क्या होता है, या तो हमारे पास जो एशियन सेशन का मूव होता है वो कंप्लीट होता है। मार्केट अगर एशियन सेशन में ऊपर जाना शुरू हुई है तो हमारे पास लंदन सेशन में मार्केट अपना हमारा जो टीपी था उसको कंप्लीट कर देगी, ठीक है। या तो हमारे पास क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे थोड़ी सी जो है मैनिपुलेशन कर देगी, क्योंकि आगे यूएस सेशन आना है हमारे पास। यूएस सेशन हमारे पास बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें न्यूज आ रही होती है, मार्केट एक सेकंड में ऊपर नीचे ऐसे घूम रही होती है हमारे पास। तो एशियन सेशन जो सुबह का होता है उसमें हम ट्रेड लेंगे, मार्केट स्लो ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे स्लो प्यार से ऊपर जा रही होती है मार्केट, ठीक है। लंदन सेशन में क्या होता है कि मार्केट जो हमारे से स्लो ऊपर जा रही होती है, वो लंदन सेशन में जो या तो हमारे टीपीस को जो एशियन सेशन मूव होता है उसको कंटिन्यू करती है हमारे पास, ठीक है। और यूएस सेशन में हमारे पास क्या होता है, मार्केट बहुत तेज आ रही होती है, ऐसे मार्केट जा रही होती है ऊपर। तो अब ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि वो किस में ट्रेड लेना पसंद करता है। मुझे तो वॉल्यूम में, जब मार्केट में वॉल्यूम होता है, मैं अब ट्रेड लेना मुझे पसंद भी है, ठीक है। और उस टाइम बहुत खतरनाक भी होती है मार्केट, यूएस सेशन में मार्केट खतरनाक भी होती है। तो इस हिसाब से देख लो ना यार, 3 ट्रेड्स करनी है। पहली ट्रेड एशियन सेशन में कर ली, दूसरी ट्रेड लंदन सेशन में कर ली। अगर चलो लंदन सेशन में नहीं कि एशियन सेशन हमारा अच्छा गया है, ठीक है। लंदन सेशन में हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फर्ज नहीं है हमारे ऊपर कि हमने लंदन सेशन में भी ट्रेड लेनी है। ये जो 3 ट्रेड्स अ डे मैंने लिखा हुआ है ना, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमने क्या करना है, नंबर 4 कर लो इसको, ठीक है। 4 ऊपर, लेकिन इसको 5 कर लेते हैं हम। नंबर 5 चीज क्या है हमारे पास, 5 ये है कि हमारा डेली टारगेट सेट करो ना। डेली टारगेट सेट होना चाहिए हमारा। हमारा डेली टारगेट कितना है दोस्तों, हमारा डेली टारगेट जो कि $50 का अकाउंट है ना, उस पे हमारा डेली टारगेट कितना होता है, 10% का होता है डेली टारगेट। हमारा डेली टारगेट 10% का है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड्स में लॉस किया, हमने 2 ट्रेड्स अपनी लॉस कर दी, तीसरी ट्रेड हमारी जो है वो सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। और तीसरी ट्रेड में हमने प्रॉफिट कितना बनाया था दोस्तों, लॉस रिकवर करने के बाद जो हमने प्रॉफिट बनाया है, वो प्रॉफिट हमने बनाया है $2 का प्रॉफिट बनाया है। मतलब ये कि हम अपनी डेली टारगेट के काफी नजदीक हैं, सिर्फ $3 कम है हमारे पास। वो हम जब अगले दिन आएंगे, तो जिस दिन हमारे पास टारगेट्स बनना शुरू होते हैं, लड़के $5 का टारगेट है, लड़के 10 15 भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस दिन मार्केट ठीक नहीं चल रही उस दिन मार्केट से भागने में ही भलाई होती है। चलें एक और चीज शेयर करता हूं आप लोग के साथ कि मार्केट का और एक ट्रेडर का ताल्लुक क्या होता है, कि हम लोगों का जो है मार्केट के साथ क्या चीज चल रही होती है, हमारा मार्केट के साथ ताल्लुक कैसा है, ठीक है। अब उस पर जरा छोटी सी बात डिस्कशन कर लेता हूँ। मार्केट के साथ हमारी एक ट्रेडिंग चल रही होती है, जंग है, वॉर है, वॉर, ठीक है। क्या है वॉर, किसके दरमियान है, ट्रेडर एंड मार्केट के दरमियान में क्या है, हमारे पास जंग चल रही है भाई, शदीद जंग चल रही है हमारे पास। कि भाई ट्रेडर कहता है पैसा चाहिए, मार्केट कहती है नहीं देती, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वॉर चल रही है ट्रेडर और मार्केट के दरमियान, ठीक है। वॉर चल रही है किस दरमियान में, ट्रेडर और मार्केट के दरमियान में। तो किसी भी जंग में किस चीज का होना बहुत जरूरी होता है हमारे पास, सोल्जर्स का। कोई भी जंग होती है हमारे पास, उसमें क्या चाहिए होते हैं, सोल्जर्स चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिपाही, हमारे पास क्या है, हमारा कैपिटल। सोल्जर्स क्या है हमारे पास, सोल्जर इज इक्वल टू, अरे यार ये नहीं इज इक्वल, ठीक है। सोल्जर हमारे पास क्या है, हमारे पास सोल्जर हमारा क्या है, कैपिटल है। हमारा कैपिटल हमारा सोल्जर है, ठीक है। हमने क्या करना है, अपने कैपिटल को बचाना है। मार्केट
किसी दिन हमारे पास हम जीत जाएँगे, किसी दिन ट्रेडर जीत जाएगा। अब आप यार देखो खुद ब खुद आप देखो ना, आप रोज़ एक ही जगह पे लड़ रहे हो, एक ही बंदे के साथ आप रोज़-रोज़ लड़ रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुनिया में कोई भी एक शख्स उठा लो, आप एक ही इंसान के साथ बार-बार लड़ रहे हो, बार-बार लड़ रहे हो, हर दिन आपने उससे लड़ना है। किसी दिन वो आप पे भारी आ जाएगा, किसी दिन आप उस पे भारी आ जाओगे, ठीक है? आप उससे रोज़-रोज़ लड़ रहे हो तो आखिरकार आपको समझ आ जाएगी कि यार किस जगह पे वो बंदा वीक है, किस जगह पे मार्केट वीक हो जाती है, किस जगह पे हमारा जो है दुश्मन हमारा कमज़ोर हो जाता है, हम उस पे हमला करें तो हमारे जीतने के चांसेस होते हैं। वो जगह कौन-सी है हमारे पास? वो हमारे पास आ जाती है ज़ोन, जो हमारी ज़ोन होती है। मतलब ज़ोन समझो एक ऐसी जगह है कि हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से हमने अगर मार्केट के ऊपर हमला किया ना, तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि वेट किया करो मार्केट में। मार्केट जब हमारी ज़ोन पे आएगी तो हम वहाँ से ट्रेड लेंगे क्योंकि वहाँ से हम मार्केट के ऊपर आराम से गालिब आ सकते हैं। हम मार्केट को जो है आराम से ट्रीट कर सकते हैं, मार्केट से जीत सकते हैं हम लोग, हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड किए बगैर मार्केट में एंटर होगे, लॉस के चांसेस कितने हैं आपके पास? लॉस के चांसेस 60% 60 टू 70% लॉस के चांसेस हैं ज़ोन के अगर बगैर एंटर करोगे। और अगर ज़ोन पे एंटर करोगे तो हमारे जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं? 70% हमारे जीतने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? चलो जी, मार्केट हमारे पास हमारी रोज़ मार्केट से जंग है, हमने देख लिया कि यार हम एक जगह से एक पॉइंट से हम मार्केट पे हमला करते हैं तो मार्केट कमज़ोर पड़ जाती है, वो हमारे पास हमारी ज़ोन हो गई। तो हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हम सिर्फ़ ज़ोन पे ही मार्केट के साथ लड़ाई करेंगे। जब भी हमारी ज़ोन पे मार्केट आएगी हम तभी जब भी हमारे इलाके में मार्केट आएगी ना, तब भी हम जो है लड़ाई करेंगे। अपने इलाके में तो सब ज़ोर होते हैं, हम कहाँ पे ज़ोर हैं? हम अपनी सिर्फ़ ज़ोन पे ज़ोर हैं। ये हमारा इलाका है। हम अपने इलाके में ज़ोर हैं, हमारे इलाके में आके तो दिखाए मार्केट, जब भी आएगी हम इससे लड़ेंगे। जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा पावर के साथ आएगी तो हम हार सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़ोन पे आएगी, हमारे घर पे आएगी, हमारे इलाके पे आएगी, हम तब-तब इसको मारेंगे मार्केट को और हम इससे जीतने के चांसेस भी रखते हैं क्योंकि हमारा इलाका है। हमारे पास यहाँ पे जो है चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉस है कि हमारे सिर्फ़ इतने सिपाही मरेंगे, हम साइड हो जाएँगे मार्केट में। ठीक है? इसीलिए ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास। मार्केट ऐसे ही नहीं उतर जाया जाता कि आप जो है बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हो मार्केट में। आप लोग बेवकूफ़ों की तरह लड़ोगे तो मारे जाओगे। सिंपल सी बात है, मारे जाना क्या है? वॉश आउट होना। वॉश आउट होना क्या है? मारे गए आप समझो। आपके सारे सोल्जर मर गए, कल को लड़ने के लिए आपके पास कोई वो नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, हमने अपने जो है मार्केट एक दिन हम पे जो है भारी आ जाती है, हमने उस दिन क्या करना है जिस दिन मार्केट हमें मार रही होती है, जिस दिन मार्केट हमें हरा रही होती है, उस दिन हमें क्या करना होता है, हमें अपने सोल्जर्स को बचाना होता है, ठीक है? क्योंकि कल को सोल्जर बचेंगे हमारे पास तभी हम लोग मार्केट पे अगले दिन फिर से हमला कर सकेंगे ना। अगले दिन फिर मार्केट जब हमारे इलाके में आएगी तब हम उस पे हमला करेंगे और इस बार हम लोग जो है ना सही वो तीरंदाज़ बिठा देंगे कि मार्केट जैसे ही हमारी ज़ोन पे आएगी, हमारे इलाके में आएगी, हम ऐसा हमला करेंगे उस पे कि कल के जो हमारे बंदे मारे हैं ना इसने उसका भी हम लोग हिसाब चुकता करेंगे यहाँ पे। लेकिन हिसाब चुकता करने के लिए, हिसाब पूरा करने के लिए हमारे पास जो है सोल्जर्स तो होने चाहिए ना यार, तीरंदाज़ हमारे पास बचे होंगे तभी कल मार्केट पे हमला होगा ना यार। तो जिस दिन मार्केट हम पे ज़ोर हो रही होती है, मार्केट हमसे जो है ज़्यादा ताकतवर हो रही होती है, उस दिन चुपचाप कुछ कुछ अपने सिपाही मरवाने के बाद, कुछ सोल्जर्स अपने मरवाने के बाद ना 70 सोल्जर आपके 100 सोल्जर आपके पास थे, 30 सोल्जर आपका मर गया, 70 को लेके साइड हो जाओ। 70 को लेके साइड हो जाओ, अब उनको बोलो बस बचा अब साइड हो जाओ, कल हम लोग इसको आके देखेंगे। अगले दिन आप आओगे, मार्केट आपके इलाके में आई, आपकी ज़ोन पे आई, आपने मार्केट पे भरपूर हमला किया, ठीक है? फिर मार्केट ने आपको हरा दिया, आप फिर अपने जो है 20 सोल्जर आपके फिर मर गए, 20 सोल्जर मर गए, फिर साइड हो जाओ, 50 सोल्जर आपके पास रह गए, तीसरे दिन आप मार्केट का वो हाल करोगे कि आपने जो जो मार्केट ने आपके 50 सोल्जर मारे थे ना, आप इस बार मार्केट से जो है ना 100 कैदी बना के ले आओगे, मतलब 100 कैदी बनाने से मुराद वो भी आपके सोल्जर बन गए फिर, समझ रहे हो? तो ये एक हमारे पास रोज़ की जंग है, हम ट्रेडर्स की रोज़ एक जंग है मार्केट के साथ कि हमें इससे पैसा निकालना है, हमें इससे पैसा निकालना है और हमें लिमिटेड पैसा निकालना है। ये नहीं है हमने सिर्फ़ अपने डेली डेली का टारगेट पूरा करना है और निकलना है मार्केट से भागना है, मार्केट के साथ इतना पंगा नहीं लिया जाता। ठीक है दोस्तों? मैं कोशिश करता हूँ कि ईज़ी से ईज़ी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ और मतलब जितना ईज़ी करके समझा सकता हूँ समझाऊँ यार मैं आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, समझ आ रही है आप लोगों को ये चीज़ें? तो हमारे पास साइकोलॉजी हमारी इसी तरह बिल्ड होती है, ठीक है? अगर आप लोग किसी दिन मार्केट आप लोगों को लॉस दे रही है, तो लिमिटेड लॉस लो, मार्केट से बाहर आ जाओ। ज़ोन टू ज़ोन ये रूल्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, जिस दिन आप लोगों ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए, आप लोगों को मार्केट लॉस देगी। एक
एक जो है हाँ ना, पूरी थिंकिंग देखो, मार्केट को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को वर्स्ट केस सिनेरियो बताया है कि मार्केट इससे गलत क्या कर सकती है हमारे साथ। मार्केट ने आते साथ हमारे 2 सेल खा लिए, 2 एसएल हमने खा चुकी है मार्केट। उसके बावजूद हमने यहाँ पे ओवरलॉट किए थी, ठीक है? हमने यहाँ ओवरलॉट की, हमने यहाँ पे सेम लॉट के साथ 0.01 की लॉट के साथ हमने पूरा का पूरा अपना जो है, जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर कर लिया और हमने ऊपर प्रॉफिट भी बना लिया। लेकिन किस चीज़ से? इंतज़ार किया हमने, हम उसी टाइम ट्रेड में एंटर नहीं हो गए। हमने वेट किया मार्केट का कि यार मार्केट हमारे पास आएगी। ये सब फर्स्ट में रखते सर, लॉसेस से बच नहीं यार, ऐसा देखो, एक बात बताऊं, जब तक मार्केट में लॉस नहीं करोगे ना आप लोग की, जब तक आप लोग ने, अगर आप लोग रियल पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते और मैं आप लोग को ये बातें बता रहा होता ना, आप लोगों को कख समझ आती, कुछ भी समझ नहीं आता आप लोगों को। तो लॉसेस ये क्या है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप मार्केट में कर रहे हो। देखो, मैंने अगर डॉक्टरी मैंने पढ़ी है तो मैंने कोई फीस पे की है उसकी, उसके बाद मैंने चीज सीखी है। तो आप लोग जो लॉस करते हो मार्केट में, वो आप लोग मार्केट को फीस पे कर रहे हो, इससे बिल्कुल आप लोग जो है सीखोगे। मैंने बहुत बड़े-बड़े लॉसेस किए हैं, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ताकि आप लोग वो बड़े लॉसेस ना करो, ठीक है? तो छोटे-मोटे लॉसेस तो चलेंगे यार, कोई इसमें वो नहीं है। चलें जी, रूल्स पे आ गए हम लोग ने। रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट हमने लाज़मी फॉलो करनी है, ठीक है? $50 अकाउंट है, 0.01 की लॉट, इससे ऊपर लॉट आपने हर सूरत लेनी ही नहीं, क्योंकि ये वो लॉट है आपके पास जिस पे आप जो है वॉश आउट नहीं होते। वॉश आउट आप इसमें नहीं होगे। मार्केट अगर बहुत ही बड़ा मूव कर देना, अगर एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट $100 का मूव कर देना, तब जाके कहीं पे आप वॉश आउट होते हो, ठीक है? और मार्केट $100 का मूव रोज-रोज तो नहीं कर रही होती है। मेरे मेरे नज़दीक मैंने सिर्फ मार्केट को ज़िंदगी में एक बार जो है $100 का मूव करते हुए देखा है। उससे पहले मैंने मार्केट को कभी भी $100 का मूव करते हुए नहीं देखा, ठीक है? तो मार्केट $100 का मूव इतने आराम से नहीं करती हमारे पास, कभी भी नहीं करती है। तो आप कभी भी इस पे 0.01 की लॉट ली है आपने, $50 का आपका अकाउंट है, आप लिक्विडेट नहीं होते, आप वॉश आउट नहीं होते। दूसरी चीज़ जो आपके अकाउंट की हिफाज़त करती है, वो स्टॉप लॉस है आपका। और स्टॉप लॉस को आपने लाज़मी लगाना होता है, लाज़मी लगाना होता है, बड़े लॉस से बचा देती है ये आपको। एक छोटा लॉस लेके आप साइड हो जाते हो, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है? आपने ट्रेड को मैनेज करना होता है, अपनी ट्रेड को आपने मैनेज करना होता है। वॉर सिचुएशंस में कर सकती है सर, क्या कर सकती है मतलब वॉर सिचुएशन में? वॉर सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। वॉर सिचुएशन में करती है मार्केट मूव, ठीक है? मार्केट एक बार ऐसे हुआ था गैप अप, जब हमारे पास ये रशिया यूक्रेन की वॉर थी, तो मैं मार्केट को देख रहा था। मंडे का दिन मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी हमारे पास, रात को 3 बजे हुए थे, तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट ऐसे ऊपर जा रही थी। तो वॉर सिचुएशंस में मार्केट जाती है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल होता है $100 मूव। चलें जी। तो हमने क्या करना है, बस 9 मिनट रह गए हैं, ज़रा इस लेक्चर को जो एंड करने की करते हैं। आपने रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों से, इस साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए, क्योंकि ये आपके पास अगर ठीक होगी तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये खराब है जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। बेशक आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो, आपका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा हो, जब तक ये चीज़, मुझे ये चीज़ ठीक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा हूँ, पढ़ने लिखने में, चीज़ें समझने में अच्छा हूँ मैं। तो मैं तकरीबन 6 महीने में, 3 महीने में कह लो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा करने लग गया था। मेरे टेक्निकल्स बहुत अच्छे होने लग गए थे, ठीक है? उसके बाद जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लिया है ना, वो ये, मैं किसी दिन आप लोग के साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूँगा। किसी दिन मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि मैं ट्रेडर बना कैसे हूँ आखिर, ठीक है? मैंने ट्रेडिंग कैसे शुरू की और क्या मेरी वो थी, मैंने क्या चीज़ें फेस की हैं, ठीक है? तो जिस चीज़ को मुझे कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, वो ये साइकोलॉजी है हमारी, ठीक है? ये साइकोलॉजी है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगी, आप मार्केट में प्रॉफ़िट नहीं कर सकते। ये ठीक कैसे होगी? ये ठीक ऐसे होगी जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है? आप देखें ना, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी थी, आपने पहली ट्रेड में $5 का लॉस किया, दूसरी ट्रेड में $5 का लॉस किया, उसके बाद आपने सारे लॉसेस रिकवर कर दिए। लिमिटेड लॉस किया जाता है मार्केट में। आपने अपने ये रूल सेट करने हैं, इन रूल्स को आप लोगों ने लाज़मी याद रखना है। ये अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो अपने पास, और इनको लाज़मी आप लोगों ने फ़ॉलो करना है कि आपने जो है 3 ट्रेड्स करनी है दिन में, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करनी है। अपना एक लिमिटेड लॉस सेट कर लो कि यार $10 $15 का लॉस लेके मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। एक स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, 3 ट्रेड लेनी है, पहला स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, 2 घंटे का वेट करोगे। दूसरी ट्रेड लोगे, दूसरी ट्रेड लेने के बाद फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप इस बार 4 घंटे का वेट करोगे, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है ना यार। एक ही सेशन में, एशियन सेशन में आप अपनी तीनों ट्रेड ले लोगे, क्या पता लंदन सेशन में आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, यूएस सेशन में उससे अच्छी ट्रेड मिल जाए। इसीलिए जब एक ट्रेड में लॉस होगा तो 2 घंटे कम से कम वेट करना है आपने। दूसरी ट्रेड में भी आपको लॉस हो गया, 4 घंटे वेट करोगे।
4 घंटे वेट करोगे फिर, ठीक है? और फिर तीसरी ट्रेड लोगे, अगर तीसरी ट्रेड में भी लॉस हुआ तो आपका दिन वहीं पे क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे। बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे आप, ठीक है? मेरे साथ जो लड़के जिन लड़कों ने शुरू में मेरे साथ काम किए, उनको पता होगा कि शुरू में हमारे जो है कुछ पहले 2-3 दिन में ही हमारे जो है लॉसेस शुरू हो गए थे। पहले 2-3 दिन में ही हमारे लॉसेस शुरू हो गए थे, तो हमने क्या किया था, मैंने उस दिन ग्रुप में ये रूल्स लिख के भेजे थे सारे। मैंने कहा था ये मैंडेटरी हैं, सब ने ये फॉलो करने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया, और आज वो लड़के जो हैं बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है? तो इन रूल्स को हमने हर हाल में फॉलो करना है। मार्केट तो जो है वो धोखा है। मार्केट आपको धोखा देने की, आपको जो है चालबाज़ी करने की, आपको फँसाने की बिल्कुल कोशिश करेगी। मैं कहता हूँ ना, मार्केट को बैठ के अगर देखते रहोगे ना, तो मार्केट आपको बुला लेगी। मार्केट को देख रहे हो ना, मार्केट बुला लेगी कि भाई आ जाओ, मैं जा रही हूँ प्रॉफ़िट देने के लिए, जल्दी से आ जाओ, मुझे पकड़ लो। ठीक है? पकड़ने के लिए जाओगे ना, तो फिर वही वाला बात हो जाएगी कि ज़ोर का झटका आए, ज़ोरों से लगा। मार्केट जो है सिर्फ़ आप लोगों को जो है ना धोखा देती है, उसके धोखे में नहीं आता है, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, ठीक है? और वाक़ई वो नहीं कहते लूट लेते हैं ये उस वाले। तो ख़ैर, तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है, जो मैंने रूल्स सेट किए हैं, उन रूल्स को आप लोगों ने सिर्फ़ फ़ॉलो करना है, और वो रूल्स हमारे पास ये हैं। क्या रूल्स हैं? लिमिटेड ट्रेड्स होंगी हमारी, इसको क्या हो गया है? ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड ट्रेड्स, हमने सोच लिया 3 ट्रेड करनी है। एशिया सेशन, लंदन सेशन, यूएस सेशन, डिवाइड कर लो ट्रेड्स को, ठीक है? ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करनी है, क्योंकि ज़ोन क्या है, ज़ोन हमारे पास हमारा इलाका है। ज़ोन हमारा इलाका है और हम अपने इलाके में बहुत ताकतवर हैं, ठीक है? हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब हम अपने ही ग्राउंड में मैच खेल रहे होते हैं। पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान में खेलती है तो उसका मोराल ही अलग होता है। उसका जो है ऐसे छक्के मारती है फिर। क्यों? क्योंकि वो उसका इलाका सारी ज़िंदगी यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है भाई। तो हमारी ज़ोन टू ज़ोन क्या है, हमारा इलाका है। हमने सोचा भाई कि हमने मार्केट में सिर्फ़ जो है दिन का $15 का लॉस लेना है, 15 $50 का हमारा अकाउंट है, $15 का लॉस लेंगे, मार्केट से निकल जाएँगे। हर एक स्टॉप लॉस के बाद हम लोग वेट करेंगे मार्केट में, उसके बाद एंटर करेंगे, और हमारा डेली का टारगेट होगा। डेली का टारगेट आपका $5 का है, ठीक है? अगर आपका $5 का टारगेट है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई है, आपने यहाँ से ट्रेड ली, मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई है, आप अपने जो स्टॉप लॉस को यहाँ पे $5 पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है? और उसके बाद मार्केट जितना मूव देगी वो ऊपर से बोनस है आपका। मैं बता रहा हूँ ना, लड़के $5 के टारगेट में लड़के $20-20 बना लेते हैं, ठीक है? तो वो इसी तरह बनाते हैं। ओवर ट्रेड हमने किसी हाल में नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग से तो बहुत बचना है। ओवर ट्रेडिंग आपने जो बनाया होता है वो भी ले जाती है, पिछले जो 3-4 दिनों का बनाया होता है ना, वो भी ले जाती है मार्केट। हर दिन को आपने सेलेक्ट करना है। यार, मैंने बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को मैं दिखाता। चलें, इससे अगले दिन जो है ना, अगले दिन उसपे आप लोगों को फिर एक चीज़ बताऊँगा, ये क्लास हमारी अभी खत्म होने वाली है। एक एक और जो है, अभी अगले के आगे के 2 सेशंस हैं हमारे पास। उन 2 सेशंस में भी मैं आप लोगों को सिर्फ़ रिस्क मैनेजमेंट और मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ बता दूँगा, जिन पे काम करके आप प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं। हमारा जो है टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ा दी हैं, हेड एंड शोल्डर पढ़ा दी है, प्राइस एक्शन की चीज़ें पढ़ा दी हैं, वीएसए की चीज़ें पढ़ा दी हैं, कैंडलस्टिक्स पढ़ा दी हैं। तो टेक्निकल्स आप लोग के कुछ ना कुछ जो है गुज़ारे लायक हो गए हैं। आप लोग ज़ोन्स ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है? ज़ोन्स को समझने लग गए हो। फंडामेंटल एनालिसिस का भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाई कैसे करते हो, काफ़ी लड़कों को पता भी है, ठीक है? और अगले कल वाले जो अभी कल नहीं, नेक्स्ट वीक जो हमारे पास होंगे, उसमें थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी बता दूँगा आप लोगों को कि कैसे करना है। और उसके बाद फिर से हम लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को अपने डिसाइड करेंगे। जो एक हफ़्ता हम जो काम करेंगे, इस हफ़्ते में जो मसले-मसाइल आएँगे, फिर उनको भी हम लोग हल करेंगे बैठ के। ठीक है? उनको भी हम लोग हल करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज़ बता दूँगा, मैं आप लोगों को एक एक्सेल की शीट बनाने का बताऊँगा, जिस पे हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग उस तरह ट्रेड करेंगे तो आप लोग कितना प्रॉफ़िट कर सकते हैं। आप लोगों का दिमाग मतलब हैरान रह जाएगा जब आप लोग देखोगे कि यार, अगर हम लोग इस तरह ट्रेड करें तो हम कितना प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो आप लोगों को एक और वो समझ के आप लोगों का एक और नज़रिया चेंज हो जाएगा उस दिन पे भी, ठीक है? तो बस 3 मिनट रह गए हैं फिलहाल, अभी तक के लिए कोई सवाल है तो पूछ लें। सर, कितने सेशंस रहते हैं? यार देखो, हमारा तकरीबन 8 सेशंस होने थे हमारे, मैंने 8 क्लासेस में डिवाइड किया था कोर्स को, ठीक है? तो मैक्सिमम 8 होंगी, 8 पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कवर करा दूँ, क्योंकि आगे ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो रही है मेरी, और नेक्स्ट सेशन पता नहीं मैं नेक्स्ट कोर्स लूँ भी या ना लूँ, क्योंकि यार बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। तो हमारे पास मैक्सिमम आगे 2 या 4 क्लासेस इंशाल्लाह होंगी, उसमें पूरे हो जाएँगे। एशियन सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है? जो मार्केट हमारे पास ओपन होगी ना, मार्केट ओपन अभी 3 बजे हमारे पास हो जाएगी, तो 3 बजे ओपन होने के बाद आप लोग समझेंगे बस 6 बजे, 5-6 बजे से एशियन सेशन शुरू है। जब एशिया
हमारा जो पाकिस्तान भी एशिया में आता है हमारे पास। पाकिस्तान में जब सुबह हो रही होती है, कामकाज का वक्त शुरू हो रहा होता है, तो एशियन सेशन के जो ट्रेडर्स हैं वो इन हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो जब पाकिस्तान में एशियन सेशन चलता है, एशियन सेशन से मुराद के एशिया के जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में इन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो एक्टिव हुए होते हैं मार्केट में। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को फॉलो करके आप लोग जो हो एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बस हमारे पास 1 मिनट रह गया है। कोई सवाल भी आप लोगों का नहीं है? ठीक है, जो चीजें मैंने बताई हैं सर, क्या मार्केट ओपन होते ही जाना चाहिए फॉर ट्रेड? ऐसा देखो, फिर वही बात आ गई ना, हमने एनालिसिस किया हुआ है अपना, हमारा ये एनालिसिस हुआ हुआ है गोल्ड पे। ठीक है, हमारा ये एनालिसिस हुआ हुआ है, हमने अभी मार्केट में क्या चीज सोची हुई है, हमने मार्केट को कहाँ देखना है, हमने ये एनालिसिस किया हुआ है कि मार्केट हमारे पास, हमारी ये रेजिस्टेंस की जोन है, अगर ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके मार्केट करे, तो आप यहाँ पे एक लिमिटेड से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस की जोन है ये, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्ट हो सकती है। तो हमने सिर्फ कभी भी ट्रेड ले, चाहे वो एशियन सेशन हो, लंदन सेशन हो, यूएस सेशन हो, हम सिर्फ अपनी जोन पे करेंगे, उसके अलावा तो हमने ट्रेड करनी ही नहीं है। हम वेट करेंगे मार्केट को कि मार्केट हमारे इलाके में आए, हमारी जोन पे आए मार्केट। ठीक है, तो मार्केट जब हमारी जोन पे आएगी हम तब ही ट्रेड लेंगे, उसके बगैर तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, चाहे वो अब एशियन सेशन शुरू होते ही हमारे पास ट्रेड आ जाए, ट्रेड हमें मिल जाए, एशियन सेशन में ही मिल जाए, या हमें लंदन सेशन में मिल जाए, या यूएस सेशन में मिले, हम अपनी जोन पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, प्लीज लेक्चर स्टार्ट से एंड तक अपने पास सेव रखना, क्योंकि बार बार लेक्चर सुनने से बहुत अच्छी समझ आ जाती है। यार यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो प्राइवेट कर दूंगा, लेकिन जिन दोस्तों को चाहिए होंगे उनको कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा। वैसे मैं डिलीट करता जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, लैपटॉप फिर हैंग होने लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है, मुझसे बार बार पूछ लेना, बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? चलें जी, 1 मिनट रह गया, इसी के साथ जो है हमारा ये वीक होता है एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लासेस है उसमें मिलते हैं, और अच्छे से ट्रेड करनी है। ठीक है, और